नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की मॉरल स्टोरी लेके आया हूं। इसको पढ़ के आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, वोकाबुलरी और टेंस से संबंधित भी जानकारी मिलेगी। तो स्टोरी में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द काइंड फार्मर। द काइंड मिस होता है दयालु, काइंड मिस होता है दयालु, फार्मर मिस होता है किसान, दयालु किसान। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज टू फार्मर्स। चलिए यहाँ तक ट्रांसलेशन करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वर मिस थे टू फार्मर्स यानी दो किसान। एक समय की बात है, दो किसान थे, जॉन एंड फ्रैंक। जॉन यानी किसान का नाम था जॉन और दूसरे का नाम था फ्रैंक। एक बार की बात है, ये दो किसान थे, जॉन और फ्रैंक। बोथ वर नेबर्स, बोथ यानी दोनों, वर माने थे, नेबर्स यानी पड़ोसी, दोनों पड़ोसी थे, यानी जॉन और फ्रैंक जो है पड़ोसी थे। व्हाइल जॉन वर्क हार्ड इन हिज फील्ड, व्हाइल यानी जबकि, जॉन यानी जो किसान था जॉन, वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करता था, जॉन कठिन परिश्रम करता था, इन हिज फील्ड यानी अपने खेतों में, अपने खेतों में। एंड अर्नड ए गुड प्रॉफिट, एंड अर्न और अर्न मिस होता है कमाना। अर्न यहाँ पे लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे सब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अर्न मिस होता है कमाना और कमाता था एक गुड प्रॉफिट यानी एक अच्छा लाभ, यानी जो जॉन किसान था वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था और अच्छा लाभ कमाता था। फ्रैंक वाज लेजी, जबकि यानी दूसरा किसान जो था फ्रैंक, यानी फ्रैंक वाज लेजी यानी आलसी था। यहाँ पे वाइल लिखा गया है ना, तो इसका अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा कि फ्रैंक लेजी था यानी आलसी था, जबकि जॉन जो है कठिन परिश्रम करके अपने खेतों में अच्छा लाभ कमाता था। 10 यानी इस प्रकार, 10 यानी इस प्रकार, ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट, यानी इस प्रकार जब फ्रैंक लेजी था, यानी फ्रैंक जो है लेजी था, ही डिड नॉट गेट यानी उसे नहीं मिलता था, ही डिड नॉट गेट, गेट मीन्स होता है मिलना, उसे नहीं मिलता था मच प्रॉफिट यानी ज़्यादा लाभ है, इसलिए उसे ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि वह आलसी था इसलिए उसे ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था। सो ही वॉज वेरी जीलस ऑफ जॉन, यानी सो यानी इसलिए, ही वॉज वेरी जीलस, ही वाज मीन्स था वेरी जीलस यानी बहुत ईर्ष्या करता था, जीलस मीन्स होता है ईर्ष्या करना, इसलिए वह जीलस करता था ऑफ जॉन यानी जॉन से, यानी जो परिश्रम करके प्रॉफिट कमाता था उससे वह फ्रैंक जो था दूसरा किसान वह उससे बहुत ईर्ष्या करता था कि इतना ज़्यादा धन कैसे कमाता है। नाउ वन डे, अब एक दिन, वन डे यानी एक दिन, व्हेन जॉन वाज एस्लीप, व्हेन यानी जब, जॉन यानी जॉन किसान जो है, वाज एस्लीप यानी सोया था, जब जॉन किसान सोया था, फ्रैंक सेट फायर द जॉन्स क्रॉप, फ्रैंक यानी जो लेजी किसान था, फ्रैंक सेट फायर यानी आग लगा दिया, सेट फायर मीन्स होता है आग लगाना, टू जॉन्स क्रॉप यानी जॉन की फसल में, यानी जो परिश्रम करने वाला किसान था उसकी खेत में आग लगा दिया, यानी जो आलसी किसान था वो उस जॉन की खेत में आग लगा दिया। क्रॉप्स यानी होता है फसल। जॉन्स क्रॉप्स वेर टोटली डिस्ट्रॉयड, जॉन्स क्रॉप्स यानी जॉन की फसल, जॉन्स क्रॉप्स यानी जॉन की फसल, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का की के। जॉन्स क्रॉप यानी जॉन की फसल, वेर टोटली, वर टोटली यानी पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, तबाह हो गई, जॉन की पूरी फसल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। स्टिल यानी फिर भी, स्टिल मीन्स होता है फिर भी, स्टिल जॉन डिड नॉट गिव अप द वर्क हार्ड इन हिज फील्ड, जॉन यानी जॉन किसान, डिड नॉट गिव अप यानी ध्यान नहीं दिया, यानी उसकी तरफ यानी कुछ भी नहीं कहा, यानी उस किसान ने, जो जॉन किसान था उसने कुछ भी नहीं कहा, जब उसकी फसल जल गई तो उसने कुछ भी नहीं कहा। एंड वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम किया, एंड वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम किया, इन हिज फील्ड यानी अपने खेतों में,
यानी उसकी फसल बर्बाद हो गई, फिर भी वह हार नहीं माना और अपने खेतों में काम करता रहा। वन नाइट यानी एक रात, वन नाइट एक रात, जॉन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नन अदर देन फ्रैंक हु हैड सेट द फायर। चलिए यहाँ तक देखते हैं। जॉन डिस्कवर्ड यानी जॉन जो था, यानी जो मेहनती किसान था, डिस्कवर्ड यानी जान गया, यानी पता चल गया, उसे पता चल गया। डिस्कवर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलना, तो उसको बोला जाता है डिस्कवर्ड, यानी जॉन को पता चल गया दैट कि इट वॉज नन वह कोई नहीं है अदर देन फ्रैंक यानी फ्रैंक के अलावा, यानी वह फ्रैंक के अलावा कोई नहीं था। हु यानी जिसने, हैड सेट फायर जिसने आग लगाई थी, हैड सेट फायर, सेट फायर मीन्स होता है आग लगाना। यानी एक रात जॉन को पता चल गया कि वह जो खेत में आग लगाने वाला था वह कोई और नहीं था, वह फ्रैंक ही था जिसने उसके खेत में आग लगाया था, उसको जॉन को पता चल गया। बट केप्ट साइलेंट, लेकिन ही केप्ट साइलेंट यानी वह शांत रहा, यानी उसको पता चल गया कि इसने ही आग लगाई थी, लेकिन वह शांत रहा, यानी वह कुछ बोला नहीं। बट ही केप्ट साइलेंट, केप्ट मीन्स होता है रखना, साइलेंट मीन्स शांति, यानी वह शांत रहा, यानी शांति रखा। ए फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद, ए फ्यू यानी कुछ दिनों, लेटर मीन्स होता है बाद में, लेटर पत्र वाला लेटर यहाँ पे नहीं है, LETTER होता है तो वहाँ पे हो जाता है पत्र, लेकिन यहाँ पे LATER है तो लेटर मीन्स होता है बाद में। कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद, फ्रैंक फेल इल यानी जो आलसी किसान था, फ्रैंक फेल इल यानी बीमार पड़ गया, आलसी किसान जो है बीमार पड़ गया, यानी फ्रैंक जो था वह बीमार पड़ गया। जॉन ओवरलुकिंग, जॉन ओवरलुकिंग यानी जॉन जो है ओवरलुकिंग यानी यह सब देख रहा था, जॉन ओवरलुकिंग यानी जॉन यह सब देख रहा था। एवरीथिंग यानी सब चीज़ें, यानी जॉन हर चीज़ों को देख रहा था कि मतलब वह बीमार पड़ गया। फेच्ड द डॉक्टर यानी फेच्ड मीन्स बुला लाया, द डॉक्टर यानी डॉक्टर को, यानी यह सब देखते हुए वह डॉक्टर को बुला लाया कि मतलब यह फ्रैंक जो है बीमार पड़ गया, यानी उसके अंदर थोड़ी सी भी जलन नहीं थी कि इसने मेरी फसल को जला दिया है तो मैं इसको इलाज नहीं कराऊंगा। वह गया तुरंत डॉक्टर को बुला के ले आया, और आगे देखिएगा अब क्या होगा। ही टूक ग्रेट केयर ऑफ द फ्रैंक, ही टूक ग्रेट केयर यानी उसने अच्छी तरह इलाज करा, टूक मीन्स रखा, ग्रेट केयर यानी अच्छी तरह इलाज ऑफ फ्रैंक यानी फ्रैंक, यानी उसने फ्रैंक जो है अच्छी तरह इलाज कराया। फीलिंग गिल्टी यानी दोषी महसूस करते हुए, फीलिंग गिल्टी, फीलिंग मीन्स होता है महसूस करना, गिल्टी मीन्स दोषी, यानी दोषी महसूस करते हुए फ्रैंक टोल्ड द जॉन एवरीथिंग, फ्रैंक यानी जो आलसी किसान था जिसने फसल में आग लगाई थी, टोल्ड मीन्स कहा, जॉन यानी जॉन से एवरीथिंग यानी हर चीज़ों को, यानी अपने आप को दोषी ठहराते हुए उस फ्रैंक किसान ने जॉन से सब चीज़ें बता दी। जॉन स्माइल्ड यानी जॉन मुस्कुराया, जॉन मुस्कुराया एंड सेड और कहा, जॉन मुस्कुराया और कहा, आई नो एवरीथिंग, आई नो यानी मैं जानता हूँ, एवरीथिंग यानी सभी चीज़ें, यानी मैं जानता हूँ कि तुमने ही आग लगाई थी, यह सब चीज़ें मैं जानता हूँ। वह मुस्कुराया और कहता है कि मैं सब चीज़ें जानता हूँ। फ्रैंक वाज शॉक्ड यानी फ्रैंक हैरान हो गया, वाज शॉक्ड यानी हैरान हो गया, शॉक्ड मीन्स होता है हैरान होना, हताश होना। फ्रैंक हैरान हो गया, फ्रैंक हैरान हो गया कि इसको कैसे पता चल गया कि मैंने इसके खेत में आग लगाई थी। जॉन सेड यानी जॉन ने कहा, शुड आई डू रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू हैड डन सो, शुड आई डू रॉन्ग, शुड यानी होता है चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है, आई माने मैं, डू माने करूँ, डू माने करूँ, रॉन्ग यानी गलत, क्या मैं गलत करूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि, यू हैड डन सो क्योंकि तुमने ऐसा किया है, यानी तुमने मेरे साथ गलत किया है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूं। जॉन कह रहा है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूं। फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, फ्रैंक वाज चेंज्ड मैन, फ्रैंक यानी वह आलसी किसान वाज चेंज्ड मैन यानी बदला हुआ आदमी बन गया, यानी वह फ्रैंक जो है उस दिन से बदल गया, यानी जॉन किसान ने कहा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह उस दिन से वह उसको पता चल गया कि यह किसान जो है बहुत ही अच्छा है, तब से वह भी चेंज मैन बन गया, यानी वह भी बदला हुआ आदमी बन गया। यहाँ पे देखिए मोरल लिखा हुआ है, बी नाइस टू योर फ्रेंड, मोरल
बी नाइस यानी अच्छा करो टू योर फ्रेंड यानी अपने मित्रों के साथ, यानी अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने मित्रों के साथ अच्छे से रहो। बी नाइसर टू योर एनिमीज, बी नाइसर मीन्स और ज़्यादा अच्छा हो, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा हो। टू योर एनिमीज यानी अपने शत्रुओं से, यानी अपने मित्रों से तो अच्छा व्यवहार रखो, लेकिन उससे ज़्यादा अपने शत्रुओं से व्यवहार रखो, यानी अपने शत्रुओं से प्रेम करो, यानी मित्रों से ज़्यादा अपने शत्रुओं पर प्रेम करो। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका और बताने का तरीका अगर कुछ भी पसंद आया हो, प्रोनाउंसिएशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।